नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। खबर हमारी, आवाज आपकी। पेश है हेडलाइंस। नरवाना में किसान गए भूख हड़ताल पर। फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान। गली विवाद को लेकर नगर परिषद के अधिकारी से विवाद। अब समाचार विस्तार से। नरवाना की मेला मंडी में किसानों की फसल की बोली न लग पाने के विरोध में किसानों ने आज भूख हड़ताल कर दी। नरवाना की मेला मंडी में आज फिर से किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने उनकी फसल की बोली न होने पर भूख हड़ताल पर जाने की बात कही। किसानों ने मार्केट सचिव के कमरे में जोरदार प्रदर्शन किया। मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान जितेंद्र जैन व कुछ किसानों से हमारी टीम ने बात की। जो आप हड़ताल कर रहे हो, भूख हड़ताल का जो फैसला किया है, आखिरकार क्यों किया आपने? इसलिए कि भाई साहब 20 तारीख से मैं यहाँ बैठा हूँ, मरीज भी हूँ, जिंदल में मेरा इलाज चल रहा है। सेक्रेटरी साहब का नोटिस में भी ला दिया बात, भूख हड़ताल पर हम लिखित में दे दिया है। लिखतम और पढ़तम में फ़र्क होता है। लिखवाई कार्रवाई सरकार की पता नहीं चाल का आपने पता है, मीडिया का तो पता है। वे भूख हड़ताल आपकी आज आ जाए या नहीं, आज तो भूख हड़ताल है, कल से मरण व्रत। अच्छा, सेक्रेटरी साहब की खुद जिम्मेवारी होगी। ये किसी प्रशासन के पास अपनी समस्या बताए ना बताए, वो इनकी जवाब। सेक्रेटरी साहब को ओनली क्यों मानते हो इसको? या मंडी मार्केट कमेटी के मुखिया ही मुखिया है तो सेक्रेटरी साहब ने कई बार बोल चुका है कि मैंने जो आपकी समस्या आगे पहुंचाई है। नहीं, लेकिन हम नहीं मानते। अच्छा जी, लिखने का हमने पता नहीं, लिख भी दिया हो जो ठवाई बात। फिर देखो, मैं तो ऐसा है, हरियाणा सरकार से और अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ कि किसान को दुखी ना किया जाए। उसकी जीरी टाइम पे बोली हो उसकी, और जो पेमेंट है वो भी टाइम पे आए। और जितना दुखी करोगे किसान को, इतना ही सरकार को ही नुकसान होगा। आप यंग हो और आपको भी काफ़ी परेशानियों का सामना। काफ़ी परेशानी है। मुझे 15 दिन हो चुके हैं यहाँ जीरी लगाए लाए मंडी में। मेरी ना तो कोई खरीद करे, ना कोई यहाँ पर अधिकारी पहुँच रहा है। सिर्फ सेक्रेटरी साहब रोज कह देते हैं कल तेरी वो होगी, खरीदारी होगी, लेकिन कोई खरीदार नहीं आ रहे यहाँ पर। आश्वासन दे रहा है, शाम को बैठ के लिखता है पैसे खा के ज़मींदारों का शोषण हो रहा है। 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मजबूरन घटे रेटों पे माल बेचना पड़ रहा है। ये उजड़ चुके हैं। एक निकम्मे अफसर की वजह से हरियाणा सरकार बदनाम हो रही है। हरियाणा सरकार 1888 देती है, इसके पेट में जो रुपया जा रहा है वो किसानों को दिलवाया जाए। अदरवाइज इनके कुछ हो गया तो सारी सेक्रेटरी की पर्सनल जिम्मेदारी होगी। सर, जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे हो सेक्रेटरी के ऊपर से भी जब सीए के पास ये रिपोर्ट गई थी तो उन्होंने जो भी अफसर आते हैं उनको पैसे दे के ऊपर भेज देता है, मेरे को मिलने नहीं देता, मेरी बातचीत नहीं होती, कमरा बंद करके मीटिंग करते हैं और मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। मेरा कोरोना काल में जिस प्रकार अन्य व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, उसी प्रकार फूलों की खेती करने वाले किसानों पर भी कोरोना की दोहरी मार पड़ी है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जींद शहर व शहर से सटे गांव में फूलों की खेती करने वाले किसानों पर इस बार कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि उनसे यह मार अब तक सही नहीं जा रही। पहले तो मार्च माह में जब कोरोना की शुरुआत हुई तो उस समय फूलों की फसल तैयार खड़ी थी और बाजारों में फूल किस्म के अनुसार 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक आसानी से बिक रहे थे। लेकिन कोरोना के चलते फूलों की मांग शून्य हो गई और किसानों को अपने खेतों में लहलहाती फूलों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें हजारों रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक नुकसान हुआ। धीरे धीरे जब लॉकडाउन में ढील मिली तो किसानों ने फिर से पैसे खर्च करके फूलों की फसल उगाई। 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज फिर से उनके खेतों में खेती लहलहा रही है, लेकिन किसान को बाजार में फूलों का पर्याप्त भाव नहीं मिल रहा। जो फूल 50 रुपए प्रति किलो बिकता था, आज वो मुश्किल से 10 रुपए प्रति किलो भी नहीं बिक पा रहा। आखिरकार गांव में फूलों की खेती करने वाले किसान सुखदेव व कुलदीप ने कहा कि कोरोना के चलते अब फूलों की मांग कम हो गई है। पहले शादी समारोह, मंदिरों, राजनीतिक कार्यक्रमों आदि में फूलों की बहुत डिमांड रहती थी, लेकिन अब कोरोना बीमारी के चलते फूलों का प्रयोग नहीं हो रहा। ये लगाए तो नहीं हुआ इसलिए कि भाव मिलेगा। अरे दोबारा फिर लॉकडाउन से बुरा काम हो गया। बीच में तो 200-250 रुपये किलो का भाव आ गया था, ये 10 रुपये किलो नहीं बिक रहा। तो ये भी नहीं होता, लगाना तो पड़ेगा, खेती तो करनी पड़ेगी। कारण क्या है? कारण तो यही है, कोई मंदिर खुल रहा नहीं, कोई कुछ
मतलब कोई ब्याह शादी कुछ है ही नहीं, तो आगे कैसे प्रोग्राम चल रहा है? अभी के थोड़ी का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो कितने एकड़ में लगाया था आपने ये गेंदे की खेती? ये 10 एकड़ में है, 10 एकड़ में कर रहे हैं। ये वो मंदिर थे उससे भी बुरा हाल हो गया पहले से भी। तो कितना खर्चा आ जाता है एक किले में और कितना उत्पादन होता है? खर्चा तो उत्पादन तो इनका है ही नहीं, खर्चा ही खर्चा है इनका। तो इनको 40-50 हज़ार रुपये खर्चा रहा है 1 एकड़ का, लेकिन खर्चा ही खर्चा है इनका, उत्पादन तो है ही नहीं कुछ भी। कैसे पैदावार तो हुई ही नहीं इनका, वही तो रेट नहीं है उसका, क्या बनेगा? रेट ही नहीं है। पिछले साल क्या भाव बिकता था? पिछले साल तो इन दिनों तो बिक रहा था कम से कम 70-80 रुपये किलो, और अब अभी का 10 रुपये किलो है। तो फिर क्या हालात है किसानों के? हालात तो बुरा ही है, वो हालात तो नो देख लो आपके सामने जो हालात है, और भी बदतर हो जाएंगे इन हालतों। जो हालात हैं उससे भी बहुत खराब हो जाएंगे आगे। तो क्या भाव बिकता था पिछली साल और अब क्या भाव है? पिछले साल तो 40-50 रुपए किलो लग बिक जाता था, लेकिन अब की बार तो ये 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए किलो बिक रहे हैं। और खर्चा कितना आ जाता था? खर्चा तो जी इस पर 30-40 हज़ार रुपये किलो खर्चा आ जाता है। तुड़ाई भी लगती है, इसके अंदर खाद भी होती है, स्प्रे भी होती है, नुलाई गुड़ाई और मिट्टी चढ़वाई, ये काफ़ी खर्चा हो जाता है। लॉकडाउन के दौरान मार्च में फसल को नष्ट करने के बाद उन्होंने यह सोचकर दोबारा फसल उगाई कि कोरोना महीना 2 महीने में जाता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण अब वे पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। जो भी महामारी आई है इसकी वजह से फूलों में हमारे को बहुत नुकसान हुआ है। हमने पहले शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च में हमने फूल बांधे पड़े थे किले के किले, और हमारे गांव में 15-20 जो किसानों ने लगाए हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमारे फूलों वाले जितने भी हैं, शहर में हैं, गाँव में हैं, जो भी हैं, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। और जो हमने ठेका जमीन ली है उसमें से सरकार ने हमें कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। उनकी सरकार से मांग है कि फूलों की खेती करने वाले किसानों को राहत देते हुए आर्थिक मदद की जाए, ताकि वे भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आज नरवाना नगर परिषद में गली बनाने के विवाद को लेकर नगर परिषद के एक अधिकारी से लोगों का विवाद हो गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नरवाना में गली बनाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। एक पक्ष ने विवाद के चलते कोर्ट से स्टे ले रखा है। आज उसी संबंध में किसी फाइल को जमा करवाने के लिए नगर परिषद के ईओ से वे साइन करवाना चाहते थे, लेकिन विवाद होता देख नगर परिषद के ईओ अपनी कुर्सी छोड़कर ऑटो पर सवार होकर चले गए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हमारी चमेला कॉलोनी में 2 नंबर गली 10 महीने से पड़ रखी है जी, और उसको पक्का नहीं कर रहे। उसमें इन्होंने ऐसा काम किया, कॉलोनी के जो रहने वाले हैं लोग, उन्हीं में उनसे नीचे का डिस्प्यूट पैदा कर दिया। और ये ईओ के पास एक लड़का यहाँ बैठता रहा है उस गली का। पहले आप इंटरव्यू भी लेकर आए थे वहाँ, आपको पता भी है उसके बारे में। तो वो लड़का यहाँ इसको मिसगाइड करता रहता है, ये उसकी सारी सुनता है। तो उन्होंने आखिर में क्या किया, वहाँ 2 धड़े हो गए जी। ये कह रहे हैं इसको ऊंची करो, जिनके मकान ऊंचे पड़े हैं बहुत ऊंचे उठा लिए जी उन्होंने मकान। जो जिनके नीचे मकान है वो कह रहे हैं भाई हम बेघर हो जाएंगे, इधर इसको ऊंचा उठा दो, इसको पहले लेवल पे ही बनाओ। चलो प्रशासन ने जाके लेवल दे दिए थे, ये कह दिया था भाई पहले लेवल पे ही बनाओ। एक्शन एसडीओ जेई प्रधान जी पूरा प्रशासन गया था, लेकिन ये ईओ के साथ जो लड़का बैठता है उसकी वजह से ईओ खिलाफ है इस बात का। ईओ इसमें दखलंदाजी कर रहा है। आखिरी में क्या अब बात? तो आखिर में उन्होंने क्या किया, जब ये देखा भाई ये तो नीचे ही बनेगी, उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया जी जाकर। स्टेटस को हो गया, उस स्टेटस को का जवाब वहाँ कोर्ट में इन्होंने जवाब दावा पेश करना था। जवाब दावा पे ईओ के साइन होने हैं। पहली तारीख जब आई उस तारीख पे ईओ ने साइन नहीं करे जवाब दावा पे, जज साहब ने अगली तारीख दे दी कोर्ट ने। तो जब अगली तारीख आई उस पर भी जवाब दावा पेश नहीं करा, तो उन्होंने फिर अगली तारीख दे दी। वो अब 6 तारीख है जी, 6/11 लास्ट है, 6/11 है जी, और आज तारीख होगी जी 3, 6/11 लास्ट है, कल की छुट्टी है। तो हम फिर आज इनसे मिलने के लिए आए। हमारे को शक था जवाब दावा अब की बार भी इन्होंने पेश नहीं किया होगा। जब इनसे बात करी आ गए तो वो कहने लगा मैं तो परसों मौका देखूंगा, जबकि मौका देखने वाली कोई बात नहीं है जिसमें कोर्ट
कोर्ट का जवाब दावा ही कोर्ट में इन्होंने पेश करना है सिर्फ। चलो एक्शन पहले देख चलो, हमने इनको कहा जी टाइम थोड़ा है सर जी, और हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और ये 10 महीने से लटक रहा है, और तीसरी बार अब होगी, अब भी जवाब दावा पेश नहीं होने लग रहा। और ये आपने मौका देखना था, पहले देखना था, या फिर आप आज हमारे साथ चलो देख लो मौका। तो वो मौका देखने की बजाय वो ये कहने लगा मैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करता, जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ो, डीसी के पास जाओ, मंत्री के पास जाओ, सीएम के पास जाओ। आखिरी में भी तो अब मिले हो बाद में अब। हाँ, अब जब मिले हम, अब उनसे जब मिले तो वो बिल्कुल मना कर गया, बोला मैं नहीं करता साइन, मैं साइन करता ही नहीं। देखो हमारी समस्या बहुत बड़ी है। अब ये बताओ ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जो कमेटी में ईओ है, सबसे बड़ा मतलब यही बताया हमको, तो भाई ये है यहाँ का अफसर। हम इसके पास आए थे जी, सर भाई आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जोड़ के देखो हम रोज ना तो यहाँ पर आ सकते हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं भाई, हमारा केस है 6 तारीख को, आप या तो फाइल पे साइन कर दो या हमारी फाइल दे दो। तो ये बोले कि ना तो फाइल पे साइन करूंगा और फाइल होगी जी गुम। ये बताओ जी, छोटा हाँ एक मतलब जिसमें ये बैठा है, इसकी जिम्मेदारी बनती है, जो ये सर है, कह रहे कि फाइल गुम होगी जी। ये बताओ कैसे हो सकती है गुम फाइल? जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको सरकार ने दी है तो फाइल कैसे गुम होगी? हमने पूछा जी फाइल बताओ, बोले नो करो बैठता चल दे मनो। अब ये बताओ जी, समस्या का कोई ये तो नहीं है भी चलते बनो, कैसे चलते बने जी? रोज हम काम छोड़ के यहाँ पे बैठते हैं करने पे, लेकिन कोई मतलब यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि आज जो भी है मतलब इससे ईओ से ऊपर जो भी सर है, स्टीम है या कोई और है भाई, या तो इस ईओ को सस्पेंड करो या फिर मेरे को बिठा के देखो। यदि कमेटी के काम ना बने तो मेरा सोनिया मेरा नाम नहीं बढ़ोतता है काम के लिए जी उसको बिठाओ जो मतलब काम कर सके। इसे ऐसे ना तनख्वाह ना दो सरकार, जिस तरह ईओ बिठा रहेगा जी। ये बताओ ईओ कौन है? और मार्केट में से यहाँ से पैदल यात्रा की है उन्होंने और ऑटो में चले गई और कह रही है कि बदतमीजी। ये बताओ उन्हें बदतमीजी कैसे की है जी? हमने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की है, अभी हम तेरे को जाने नहीं देंगे, यदि तू कुर्सी पे बैठे है, तेरे को यहाँ पर बिठा रखा है, तू हमारी मदद कर। यहाँ पर ये महिलाएं हैं जी, देखो मेरे पीछे, ये बेचारी रोज मतलब फोन कर करके कहती है सोनिया ये समस्या है। देखो जी मैं तो कार्य करता हूँ, मतलब जहाँ पे भी मतलब कोई ये होता दिखा नहीं भी इंसाफ हो रहा है लुगाइयों के साथ, ये मैं वहीं पे पहुँच जाती हूँ। मेरे को और कोई मतलब नहीं, मैं तो चाहूँ जी गरीबों की वो गली जल्द से जल्द बने। 1 साल हो गया जी। अब ये बताओ, मोदी कह रहा है कि कोरोना हो गया। कोरोना तो जिस गाड़ में हो रहा, कोरोना तो मलेरिया हो रहा, डेंगू हो रहा जी, और नई बीमारी और पैदा होने हो रही है मेरे ख्याल से। जो वो नई बीमारी पैदा होगी तो ईओ के जवाब देगा जी। फिर हमने अब ईओ का क्या जवाब देंगे? ईओ तो जी उरा तो बैठ गया जी, लांडा ले गया ऑटो में बैठ कर। ये बात आप देख लो भी क्या करा उसका। तो समाचार निर्देश में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा के रिपोर्टर को देख सकते हैं। नमस्कार।